दोस्तों, देश का गद्दार सचिन मीना भारत में बैठकर पाकिस्तान आतंकवादी को ट्रेनिंग दे रहा है। ये सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आज सुबह से मेरा कोई वीडियो नहीं आया, आपने देखा होगा, लाइव किया था, उसमें भी मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ गतिविधि ऐसी थी कि सोचा क्या ही रोज रोज एक टॉपिक पर बात करें। बात को छोड़ दिया, लेकिन तभी सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई कि भाई हम इस मुद्दे को छोड़ नहीं सकते। जिस तरीके से हमारे देश में बैठकर सीना ठोककर तानाशाही चीज़ें की जा रही है और हमारे देश के खिलाफ काम किया जा रहा है, हम इस पर अपने मुंह को बंद कर नहीं बैठ सकते। सचिन मीना के लगातार ब्लॉग आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी 4 बच्चों के साथ भारत के अंदर घुसकर आ गई है। हमारे देश में इतनी बड़ी घटना घटित हुई, एक जासूस ज्योति मल्होत्रा पकड़ी जाती है जो भारत की ही बेटी है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, यानी कि पूरी तरीके से वो पाकिस्तान के लिए काम करती है। और साथ में वो ही नहीं, उससे जुड़े जितने भी तार थे वो सब एक एक करके सुलझाए जा रहे हैं, एक एक करके वो कस्टडी में लिए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब बात करते सचिन मीना की। सचिन मीना को कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया, इतनी हवाई में टांग दिया कि भाई तुमने जो काम किया है ना, दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया। तुम 4 बच्चों की माँ को, पाकिस्तानी औरत को, दुश्मन देश की औरत को यहाँ ले आए, मतलब तुम ग्रेट हो, तुम महान हो, दुनिया के तुम सबसे मशहूर व्यक्ति हो। ये चीज़ इस लफंडर के दिमाग में डाल दी। जो बंदा नशेड़ी नंबर 1 का है, 7-8 हज़ार कमाता था, उस पर ये बंदा 24 घंटे पाकिस्तान के टच में था। पाकिस्तान के टच में, ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, सचिन मीना के खुद के बयान है कि मैं 24 घंटे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर सीमा हैदर से बात करता था जब ये पाकिस्तान में थी। वहाँ से क्या क्या हुआ, कैसे कैसे प्रोपेगेंडा हुआ, कैसे कैसे इसको भारत लाया गया, वो सब आपकी नज़र में है। और बहुत सारे ऐसे राज जो अभी तक बाहर नहीं आए, आने वाले समय में वो सारे राज बाहर आएंगे और सचिन मीना के पिछवाड़े पे बहुत जोरदार वाली किक भारत सरकार लगाने वाली है। तब जाके ये होश में आएगा, क्योंकि इसको जिस तरीके से आप पे बिठाल कर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ही तकलीफदायक है। तो दोस्तों, आज सचिन मीना वो बना रहा चाउमीन उन 4 पाकिस्तानों के बच्चों के लिए। इसका कहना है कि जिमुन्नी, फरहा, जो फरवा बतूल जो भी है, मतलब हैदर की जो बेटियां हैं 4, उन सब का कहना है कि पापा आज मैं चाउमीन खाऊंगी, और वो चाउमीन आपको बाजार से नहीं लाना, वो चाउमीन आपको अपने हाथों से बनाना है। जैसा कि सीमा हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान में बच्चे पैदा होते ही वहाँ पे जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ बच्चों के दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया जाता। वही चीज़ सचिन मीना यहाँ बैठकर उन बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है। उन बच्चों को, जो सचिन मीना को जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, वो लोग सोचते हैं कि सचिन मीना को ढाल बनाकर इन बच्चों को यहाँ भारत देश में रखा जाए, लेकिन ये लोग पूरी तरीके से या तो भूल चुके हैं कि ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, आतंकवादी मुल्क के बच्चे हैं, आने वाले समय में हमारे देश के लिए खतरा हो सकते हैं। और यह वो लोग पूरी तरीके से पाकिस्तान से फंड लेकर भारत के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तानी है और 4 बच्चे भी पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। सचिन मीना जिस तरीके से भारत में बैठकर भारत के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, आज तक किसी भी ऐसे लड़के ने ऐसा काम नहीं किया, और भारत सरकार जो इसको जवाब देगी वो दुनिया में सारे लड़कों के लिए एक मिसाल बनेगी कि किस तरीके से आप पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश की औरतों को यहाँ पर हथियार बना के ले आते हो, भारत में रखकर इन लोगों को भारत के खिलाफ गद्दारी करते हो। बहुत जल्दी सचिन मीना के परखच्चे उड़ने वाले हैं, इसको याद आने वाला है कि ये कौन सा क्राइम कर रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से बैठकर यहाँ पे रात दिन अपने प्यार की दुहाई देता है, ये कहता है कि मैं सीमा मीना, ये मीना बन चुकी है, मैं इससे प्यार करता था, मैंने ये किया, मैंने ये किया। रोज़ रोज़ आप देख लो इसके न्यू ब्लॉग आ रहे हैं। वो ब्लॉग तब से आ रहे हैं, पहलगाम की घटना के बाद ये लोग छुप गए थे, क्योंकि इस घटना में पूरी तरीके से इनका हाथ है। ज्योति मल्होत्रा जो पकड़ी गई है, उसका भी यही कहना है कि सीमा हैदर को जानती है और सीमा हैदर से वो मिली है। तो ये पूरी तरीके से ज्योति मल्होत्रा के साथ भी मिले हैं, और सीमा हैदर जब से भारत में आई 50 दिनों तक सचिन मीना से छुपा के रखा, और इन 50 दिनों में ज्योति मल्होत्रा जैसी कई सारी जो जासूस है भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, उन्हीं में से एक है सचिन मीना। सचिन मीना ने अपने परिवार को भी इन्वॉल्व किया और साथ में अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी इन्वॉल्व किया। यानी कि ये सारा जो मीना परिवार है, मीना समाज है,
ये जांच एजेंसी की रडार पर है, घेरे पर है। अब एपी सिंह जी जिस तरीके से दावा करते हैं कि ये सनातनी बन चुके हैं, इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, तो समझ में नहीं आता ये कानून पढ़े लिखे अच्छे वकील और ये इतने बड़े दावे और झूठे दावे कैसे कर सकते हैं। भारत सरकार के खिलाफ भारत में रहकर इतना प्रोपेगेंडा कैसे फैला सकते हैं। आखिर कौन सी फंडिंग इनको कहाँ से आ रही है, ये सब जांच का विषय है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार की इन पे नज़र नहीं है, भारत सरकार की नज़र हर किसी पे होगी, क्योंकि पाकिस्तान से आए जितने भी यहाँ पे घुसपैठी हैं एक एक को चुनकर निकाला जा रहा है। मेरे भाई बहन बहुत दुखी है, परेशान है। कई लोग हिम्मत हार चुके हैं, कहते हैं रोज़ रोज़ आप एक बात को लेकर क्यों बैठ जाते हो, इसका कुछ नहीं होगा। तो हम जानते हैं आप टूट चुके हो, लेकिन हमारी जब तक सांस है हम अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। मेरा भी आज ब्लॉग नहीं आया, मेरा कोई वीडियो नहीं आया, तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे भी लगा कि क्या ही रोज रोज एक बात करें, लेकिन नहीं। जो सचिन मीना अपना मुंह उठा के नाग की तरफ फन फैलाते हुए आ रहा ना, भारत सरकार इसके पिछवाड़े पे वो लठ मारेगी कि जिंदगी में इसकी उम्र के लड़के सपना ही देखना छोड़ देंगे कि गद्दारी करना क्या होता है, फंडिंग करना क्या होता है, पैसा इकट्ठा करना क्या होता है, नशे के लिए गलत रास्ते पे जाना क्या होता है। तो दोस्तों, इस उम्र के लड़के, जो सचिन मीना की उम्र है मेरे ख्याल से 22-23 साल होगी, और वहीं पे सीमा हैदर की उम्र 40 से ऊपर है, तो इस उम्र में लड़कों का इस गलत रास्ते पे जाना लाजमी है। क्योंकि अगर अच्छी परवरिश ना मिले, अच्छे संस्कार ना मिले, तो इस उम्र में लड़के नशे की लत में गलत रास्ता को अपना लेते हैं। यहाँ पे सचिन मीना के गलत लत को लोगों ने एक इस्तेमाल की चीज़ बना लिया, उसको भारत में रहकर भारत देश के खिलाफ इस्तेमाल करने का काम किया। रही बात हम लोगों की, जो हमें धमकियां दी जाती, उनसे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपने देश के साथ हैं और सच और हक के साथ हैं। जब जब हमारे देश में इस तरीके की गतिविधि होगी, ऐसे नशेड़ी अपने गलत कामों से हमारे देश को एक गलत मैसेज देने का काम करेंगे, या फिर इन नशेड़ियों का इस्तेमाल करते हुए लोग भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तब हम अपनी आवाज़ को और बुलंद करेंगे। सचिन मीना जैसे 1000 लड़के पैदा हो जाएंगे अगर आज इस बंदे पर नकेल नहीं डाली गई। सचिन मीना ने अपनी माँ, बहन, भाभी सबको यहाँ पर उतार दिया है। नाचने, गाने, गंदगी फैलाने में नंबर 1 में भी सचिन मीना का परिवार शामिल है, और इनके साथ जितने भी लोग मिले हैं वो जांच का विषय है। सरकार जांच भी करेगी और इन लोगों को इनके अंजाम तक भी पहुंचाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को जो गाली देता है, आपको ट्रोल करता है, आपसे बदतमीजी करता है, तो आप समझ जाइए कि ये कितने गहरे पानी में है। ये अपनी खुन्नस निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपको रोकने के लिए, आपको तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी की औकात नहीं है, आप अपने देश के साथ हो और सच हक के साथ हो, वो आप पर किसी भी प्रकार की उंगली उठाए या आपको धमकियां दे। अगर आपको कोई धमकी देता है, अपने नज़दीकी थाने में जाए, उस आईडी की FIR कराए, उसका अता पता निकाल के उन पर अपनी जांच कर सकते हैं, क्योंकि आप अधिकार रखते हैं, आप भारत देश के नागरिक हैं। अगर अपनी बात रखने के लिए आपको किसी भी तरीके की धमकियां दी जाती है, आपको ट्रोल किया जाता है, तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी थाने में कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को फिलहाल इग्नोर करिए। अगर आपको लगता है आपके खिलाफ ये चीज़ें हो रही है, आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो आप अपना कानूनी राइट जो आपका बनता है उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं। तो फिलहाल जो सचिन मीना का परिवार है पूरा अपराधी है। सचिन मीना भारत में बैठकर पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। इसने भारत में बैठकर पाकिस्तानियों को रास्ते दिखाए हैं, नक्शा दिखाया है इसने ऑलरेडी। इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे बैठ के की है। बल्कि कुछ दिन पहले मैं AP सिंह जी का एक वीडियो आया था मेरे सामने में, जिसमें वो कह रहे थे कि जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के बाद तो वीज़ा बंद हो गया, वरना 70 और सीमा हैदर में भारत में ले आता। तो सोचिए AP सिंह जी किस तरीके से हमारे भारत में बैठकर हमारे देश के लड़कों को उकसा रहे हैं कि आप पाकिस्तान से मुसलमानी औरतों को भारत में घुसोड़ो, यहाँ आके मैं नागरिकता भी दिलाऊंगा, यहाँ आकर मैं उनका धर्म परिवर्तन भी करूंगा और यहाँ आके उनको सनातनी बनाने का काम करूंगा। तो किस तरीके से AP सिंह जी अपने कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग खुद ही देख रहे हैं। आज पूरी सोशल मीडिया पे AP सिंह जी पर सवालों के घेरे खड़े हो गए, लेकिन ये एक तरफ अपनी पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी बहन के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो गए। तो सोचिए, हमारे देश में जब ऐसे पढ़े लिखे गद्दार बैठे हैं तो हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। आज मेरी लाइफ में एक पाकिस्तानी आके मोदी जी के लिए कुछ ऐसे शब्द बोल रहा था,
तो भाई हमारे मोदी जी के तो आप पैर के नखून के बराबर भी नहीं हो सकते हो। मोदी जी जो एक्शन लेते हैं उसके लिए बताते नहीं, वो करके दिखाते हैं। ये पूरे पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद उनको समझ में आ गया होगा। बका इस बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते, कंट्रोवर्सी करके जिसको चैनल चलाने, भैया आपकी सीमा हैदर बहुत जल्दी जेल जाएगी, बहुत जल्दी बहुत सारे खुलासे होने वाले, एक एक करके आपके सामने लाएंगे। तो आज सुबह से मेरा वीडियो नहीं आया था, लप्पू को इसकी औकात याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से काला नाग बैठ कर यहाँ पे सबके सरों पे फन फैला कर बैठा है ना, इसको लगता है इसने महान काम किया, एक पाकिस्तानी औरत को उठा के ले आ गया। बेटा तू अपने लिए खुद 4 बॉम्ब ब्लास्ट ला के बैठा हुआ है, तेरे सर पे वो कब फट जाए तुझे खुद पता नहीं है। तू आज तेरे को जिन्होंने इतना ज़्यादा वो कर दिया कि भाई तूने महान काम किया ना, ये लोग पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। जब तू आगे कानून के शिकंजे में आएगा, पुलिस तुझे अरेस्ट करके ले जाएगी, एटीएस तुझसे वहाँ पर पूछताछ करेगी, कस्टडी में ले जाएगी, तो जब तू पीछे मुड़ के देखेगा ये सारे लोग गायब मिलेंगे। और उस समय मेरी ये बात तू याद ज़रूर रखना, क्योंकि तू एकलौता ऐसा बंदा है जिसने अपने देश से सबसे ज़्यादा गद्दारी की है। सचिन मीना का परिवार इसमें पूरा शामिल है। नेत्रपाल ने खुद बेल कराई और उस बेल को 1000 बार तोड़ा है। उस बेल की जो प्रोसेस है उसको हर बार लात मार कर तोड़ दिया। भारत का कानून इतना सस्ता है कि कभी भी उस प्रोसेस को तुम तोड़ दो, कोई बात नहीं, भारत का कानून सब कुछ तुमसे उगलवाएगा। एक एक करके सब सामने आओगे। मीना परिवार दायरे में है। मीना परिवार ही क्या, इससे जुड़े जितने भी लोग हैं वो जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। ज्योति मल्होत्रा को पता भी नहीं था, 2 सालों से उसकी जांच, उसकी निगरानी, उस पर नज़रें गड़ाई हुई थी हमारी जांच एजेंसियां, लेकिन अचानक से जब वो गिरफ्तार हुई, अब उससे जुड़े हर एक शख्स को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा से जुड़े कई लोगों को पकड़ा गया है और उन सब की जाँच हो रही है। इस बात का गवाही है कि सचिन मीना जिस तरीके से भारत में बैठकर पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग दे रहा है, पाकिस्तानी 4 बच्चों को ट्रेंड कर रहा है, और पाकिस्तान में बैठकर ये वहाँ बोल रहा है कि मैं और पाकिस्तान से लड़कियां ले आऊँगा। कई बार इसने वीडियो में बोला, कई बार सीमा हैदर ने बोला कि भारत बड़ा अच्छा देश है, यहाँ पे किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, आप सारी पाकिस्तानी औरतें मुंह उठाओ और भारत में आकर बैठ जाओ। यहाँ सचिन जैसे नशेड़ी तुम्हें 1000 मिलेंगे जो तुम्हें यहाँ नाचवाएंगे, गवाएंगे, तुमसे पैसा कमवाएंगे, तुम्हारे लिए एक अश्लील जगह पे इंतजाम कर देंगे। ये सीमा हैदर ने खुद मैसेज दिया है। और अब जब भारत सरकार का डंडा बज चुका है, बहुत जल्दी इन लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे पता भी चल जाएगी। तो दोस्तों, नेगेटिविटी, गाली गलौज, अनसन से दूर रहें। एक अच्छे वे में दमदार तरीके से अपनी बातों को रखिए। अपनी बातों को रखने का अधिकार हर किसी को है। सोशल मीडिया भाई हम आते ही इसलिए हैं कि अपनी बातें यहाँ पे रखें और समाज को हम जगा सकें। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, हमेशा चाहती हूँ कि समाज को एक अच्छी प्रेरणा दे सकूँ, इसीलिए यूट्यूब पर आई थी। किसी के गाली गलौज, किसी की गंदगी का मुझ पे असर नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि मैं सही कर रही हूँ, तो मेरे विरोधी गलत भी यहाँ पे खड़े हैं। सीमा हैदर जैसे लोगों को सपोर्ट करने वाले कभी भी हमारे देश के हितैषी नहीं हो सकते, हमारे देश के खिलाफ ही होते हैं। हमारा भारत सक्षम है, हमारी सरकारें सक्षम है ऐसे गद्दारों को सबक सिखाने में, और वो बड़े दमदार तरीके से लोगों को सबक सिखा भी रही है। आने वाले समय में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं कि आपकी बातों से हम थक चुके हैं, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप आराम कीजिए। आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब सरकार का रिजल्ट आएगा फिर आप समझ जाओगे कि हम तब भी सही थे, हम आज भी सही हैं। इसी तरीके से ये लप्पू के पूरे परिवार की पोल पट्टी फिर लेके आते, फिर से एक इसका हकीकत हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।